अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आ गए हैं अपना रिव्यू करने के लिए। और आज का रिव्यू हमारा हो रहा है अपना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मैच हुआ है अजीब सा उसके ऊपर। और शारिक भाई और शेख साहब मेरे साथ हैं। शेख साहब को हमने माइक पे ना दिया, ऑलरेडी रेडी कर दिया माइक पे ना के, वो ताकि वो बात करें। और जो है ना, ये ओपन का साइन जो है ना ये खराब आ रहा है। ओपन का साइन हमारा जो है ना, यहाँ पे कराची दरबार पे हम यहाँ पे खड़े हैं। आज रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं, हम अपनी चाय पीने वाली जगह पर आ गए। और हमारे जो फेवरेट फूड ट्रक है ह्यूस्टन का, हम वहाँ पे आके खड़े हुए हैं। और क्या कहते हो भाई, गेम के बारे में क्या कहते हो, क्या हुआ है? बहुत शानदार गेम हुआ है भाई। स्टीव स्मिथ की जो कैप्टनसी जो है ना, उसने दिखा दिया है कि वो असली कैप्टन है। अग्रेसिव कैप्टन है, इतनी अग्रेसिव बैटिंग हुई है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। सब ने जो है ना 17 रन से ऊपर किसी ने बनाया ही नहीं है। एग्रेशन बहुत दिखाया है वैसे, पूरा अग्रेशन उल्टा चढ़ गया ड्रेसिंग रूम में एग्रेशन दिखाया। अबे नहीं, वो मसला ये था कि वो पहला रोजा था ना, दूसरा रोजा था। अबे रोजे कौन से रखे हुए थोड़ा उनका डाउन तो रोजा तो खुलने के बाद ही खेला हुआ है रोजे कुदरत का निज़ाम। अबे नहीं तो फिर वो खुलने के बाद जो है वो थोड़ी लेजीनेस हो जाती है ना, बंदा सोने की सोचता है। इतनी लेजीनेस है कि तुम पिच को बिल्कुल ही रीड ना करो। तुम्हारा कोचिंग स्टाफ सब बैठा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है पिच जो है ना वो स्पिन करे या मतलब अगर आपको पिच का पता भी नहीं है तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थोड़ी कोई अक्सर कैप्टन जो है अगर उनको पिच का पता नहीं होता तो वो टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करते हैं ताकि जो उनको पिच समझ आ जाए, ताकि उनकी बैटिंग में इतना मसला ना हो। लेकिन हमारे जो स्टीव स्मिथ साहब है उन्होंने तो बिल्कुल ही उल्टा काम करा है। और पिच के अलावा जो है, तुम्हारे ख्याल में ये गेम हम जीत सकते थे? ये गेम हम जीत सकते थे, यस, लेकिन हमें हरवाया है नबी के एक्सपीरियंस ने। मोहम्मद नबी का जो एक्सपीरियंस है और शादाब वाल की जो है ना कैप्टनसी थोड़ी बहुत खराब। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसका एक्सपीरियंस इतना था कि उसने उस गेम को पकड़ लिया, क्योंकि हमारा कोई इतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था। आई थिंक खाली इमाद वसीम था इतना एक्सपीरियंस इन सब में, लेकिन उसके अलावा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था। उधर उनके पास हर किसी के पास एक्सपीरियंस था। राशिद खान ले लो या फिर गुरबाज ले लो या फिर कोई ले लो। लेकिन मैं बोला थोड़ा करीब आ जाओ। भाई देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक बात ये ऐसी महसूस हुई है कि पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे यंग, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे, डर गए थे। उन्होंने ऐसे कैच दिए जैसे हम जो है ना बच्चों को देते हैं। नहीं, शादाब ने कहा है ना कि हम लोग अभी फ्लैट पिच पे खेल कर आए हैं तो एकदम से पिच चेंज हो गई है, तुमने इसलिए ऐसे बच्चों वाले शॉट खेले, मतलब नॉर्मल शॉट खेले। उसने ये भी बोला है ना कि अपना हमें आदत नहीं है, वो मुझे कभी आदत नहीं थी रमजान में क्रिकेट खेलने की। और बेकार की बात है, थोड़ी सी आदत नहीं है, जिंदगी भर क्रिकेट खेलता है। अभी कौन सा ऐसा बंदा होगा जिसने रमजान में कभी क्रिकेट नहीं खेली होगी? कभी नहीं खेली रमजान में। फिर उसको खेलना ही नहीं चाहिए फिर, अगर उसने रमजान में कभी क्रिकेट नहीं खेली है। पाकिस्तान में ऐसा कौन सा बंदा होगा जिसने रमजान में क्रिकेट नहीं खेली है भाई? वैसे अपना देखा हमने तो रमजान में ही खेली है खाली। रमजान में रात को नाइट मैच होता है, हमने खाली रमजान में ही खेली है भाई। मेरे ख्याल में तो देखा जाए तो अपना पाकिस्तान की जो ये गेम था उनके हाथ में था, उन्होंने खुद लूज किया है। और थोड़ी सी गलती मैं आजम खान को देता हूँ क्योंकि उसने फ्री के रन पीछे दिए हैं कीपरिंग के अंदर। बट आई थिंक उसने जो कैच छोड़ा था ना, दैट वाज रियली बैड। एट द एंड ऑफ द डे, आई मीन आप कुछ भी बोलें, उसको गालियां दें, बट रिजवान भी ऐसे कैच छोड़ता है। कैच छोड़ता है, लेकिन जाहिर सी बात है ना, अपन फेसबुक उठाकर देखो या कहीं भी उठाकर देखो, सब लोग जो उसको ये बोल रहे हैं कि भाई मोटा है, ये है, वो है, और फिटनेस नहीं है, उससे अच्छा हारे से करवा लेते। तो मैं यही बात कर रहा था शुरू से कि अगर उसको पाकिस्तान टीम में चांस दिया और उसकी परफॉर्मेंस ज़रा सी भी कहीं पर गिरी तो सबसे पहले उसकी फिटनेस पर सवाल उठेगा। और जो आज हो गया वो सबसे उसके पहले मैच में ही हो गया। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि वो लीग का प्लेयर है, उसको लीग में खिला दो, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम में खिलाओगे और ऐसी गलतियां वो करेगा तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम जो उसके पीछे पड़ जाती है। फिटनेस में उसकी ना प्रॉब्लम आज थोड़ी नजर आई है, क्योंकि मेरे ख्याल में रोजे की वजह से उसने रोजा रखा होगा, ये वो कमजोरी हो गई। साफ लग रहा था उसमें, उसके अंदर जो वो होता है ना, लाइक जो जज्बा होता है वो बहुत कम था उससे। लाइक जब वो कीपरिंग कर रहा था तो साफ लग रहा था उसके अंदर एनर्जी खत्म हुई हुई है। तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, यू नो। तो आई मीन क्या कर सकते हैं अभी? एट द एंड ऑफ द डे आप ये रमजान की तो एक्सक्यूज नहीं बना सकते, क्योंकि अफगानी भी रोजा रखते हैं, वो भी अपने पूरे रोजे रखा के आए। बट एट द एंड ऑफ द डे उनके जो प्लेयर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए थे और वो आउट हो रहे थे। मगर हमने जो है प्रीटी मच उनको हेल्प करी और उनको अपॉर्चुनिटी दी। हमने इजी कैच जो है वो ड्रॉप तो नहीं करे, एक तो ड्रॉप करा आजम खान ने, उसके बाद थोड़ा फील्डिंग में भी करा कि यार वो भागते हुए गए, बॉल रोकी और फिर चौके पे ही मार दी। शादाब ने भी गलती की, उसने मुस्तकिल फास्ट बॉल लगाए। हाँ, ये भी गलती है। उसको चाहिए था स्पिन अटैक कराता, जैसे स्पिन तो चल रही थी, उसको लगाना चाहिए था। इवन राशिद खान ने भी ये बोल रहा था कि
इनके भी स्पिनर्स हैं, इनके भी तो स्पिनर्स आएंगे जब इनिंग खत्म हुई थी। उसको क्या पता कि हमारा हाँ। कैप्टन है वो देगा ही नहीं। हमारा जो सबसे बड़ा कैप्टन है, जब सबसे बड़ा स्पिनर है वही हमारा कैप्टन है, वो खुद बॉलिंग कराने नहीं आया। नहीं भी करा और नहीं उसने कराया है, लेकिन कराया है। अगर मैं चला नहीं है। उसकी जगह इमाद वसीम होता है तो वो हमेशा इमाद खुद वसीम ने तो कराया सबसे है। पहले आता है। वो एज ए इमाद- कैप्टन वो सबसे पहले ओवर कराने आता इमाद है। वसीम को पहला ओवर कराना चाहिए था। एग्जैक्टली। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, जो भी था उसको। और मैं तो यही सोचकर बैठा था, क्योंकि जब भी इमाद वसीम होता है वो हमेशा पहला ओवर कराता है, तो मैं यही सोचकर बैठा। जब उसने नहीं कराया तो मैंने बोला चलो भाई ये जो है ना थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि वो शादाब साहब जो है वो उन्होंने बोला कि अगर इसको पहला ओवर करा देंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि आई एम एक्सेप्टिंग एवरीथिंग और ये वो। नहीं मेरे ख्याल में तो ये बात नहीं होगी। जिस तरह का बंदा है आई डोंट थिंक इस तरह कोई पता नहीं बात मुझे होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा इमाद वसीम पहला ओवर कराता है और विकेट निकाल लेता है पहले ओवर में। जिस तरह से बॉल उसकी सबसे ज्यादा हार्ड बॉलिंग हुई है इस वक्त राशिद खान ने करी है इस गेम में, और सेकंड करी है उसने इमाद वसीम ने। मुजीबुर रहमान की भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो तो हम प्रेशर में आके गधों की तरह आउट हो गए उस पर। बट सबसे अच्छी थी राशिद खान की और सेकंड बेस्ट थी इमाद वसीम की। बट हमने जो है वो कैपिटलाइज नहीं करा उसको। और बेचारे के साथ बैड लक भी हुई है यार। 3 बॉलें तो उसकी बिल्कुल विकेटों के लाइक मे बी क्या कहते हैं हाफ अ मीटर के बराबर से गई हैं। लाइक रिडिकुलस मैन। तो एनीवेज आप बॉलिंग को कुछ नहीं कह सकते, सबने अपनी जद्दोजहद करी। बॉलर्स ने जो बैट्समैन है उन्होंने प्रीटी मच बेइज्जती करी है। सिर्फ 2 प्लेयर्स ने शॉट मारे, बाउंड्री मारी है। एक तो आपके जमान खान ने बाउंड्री मारी है, पहले बॉल पे छक्का मारना है उसने, साइम अयूब ने, और उसने भी मारी था वे। क्या नाम है? मोहम्मद हारिस ने। That's it। 3 तो बाउंड्री लगी है मेरे ख्याल में। इमाद वसीम बेचारा जो है बड़ा प्रेशर में आ गया था। वो सोच रहा था वो एंड बचा कर रखे आखिर तक, लेकिन उसके ऊपर उसको भी प्रेशर खा गया। लेकिन जो है लेकिन वो करता क्या अकेला। आई मीन वो एंड बचा रहा था, वो हिटिंग नहीं करना चाह रहा था, वो एंड बचा रहा था। तो खैर हार्ड लक के जो है इतना पिच ऑफ कोर्स पिच और ग्राउंड का सबसे ज्यादा बड़ा मसला था, उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर आपको पिच का आइडिया नहीं है तो आप पहले बॉलिंग करा लो, ताकि आपको पता चल जाए कि पिच कैसी है, ताकि आपके बैट्समैन बाद में संभाल सके। भाई मैं ये कहता हूँ कि जैसे अभी हमने यंग बच्चों को चांस दिया है खेलने का, राइट, भले वो हार जाए, इट डजंट फ्रिकिंग मैटर। हमारी ए टीम भी हारती है, हार तो गए भले हार गए ना, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप इनको निकाल दें। ये वो इंडिया की टीम भी हारती है, छोटी छोटी टीमों से हारती है, श्रीलंका से हारती है, मगर वो फिर भी अपनी यंग टीम को जो है ना वो क्या कहते हैं सेट करती है। और हमको इनको सेट करना चाहिए। अभी भले वो हारने दो, नहीं इनको यही टीम रखनी चाहिए पूरे सीरीज के अंदर, चेंज नहीं करना चाहिए। थोड़ी कोचिंग कर लें, जो करना है कर लें, बट इनको ये चलानी चाहिए। और या तो मेरे ख्याल में वो हसीबुल्लाह को भी चांस दें थोड़ा। व्हाट अबाउट मैच विनर शाहनवाज, क्या नाम है उसका? नवाज को भी चांस दें। इनकी पूरी अगर वो आपकी सेटिंग ही हो रही है स्पिनर्स की, तो साइम अयूब से क्यों नहीं बॉलिंग करवाई आज? ये क्या, साइम अयूब भी अच्छा बॉलर है, उसने जब फास्ट बॉल लगाया था अटैकिंग करना चाह रहा था वो सारा, तो बस उसने मुस्तकिल फास्ट बॉल लगाया, वही तो गेम मरवाया उसने। आई थिंक थोड़ा अंदर से वो ये भी हो सकता है कि उन्होंने बोला होगा भाई इन बच्चों को चांस दो, जमान खान को और एहसानुल्लाह को, और इनसे पूरी बॉलिंग करवाओ और ये करवाओ और वो करवाओ। वो भी हो सकता है पीछे से कि भाई इन्होंने परफॉर्मेंस देकर आया, अभी इनको नहीं बेटा इनसे काम करवाओ, तो उसने उस प्रेशर में करी होगी शायद। एनीवेज अभी 2 गेम और बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह कालीन हम घर लेकर आएंगे। हाँ, कालीन की जो ट्रॉफी है हम घर लेकर आएंगे। ये आधा कालीन फाड़ कर ले आएंगे। वो यही करा अपनी झोपड़ी में अकेला काट के लगाया। नहीं उन्होंने स्पेशल बनाया है भाई, वो हैंड वुमन है, वो हैंड वुमन है हर चीज। और साथ में उसके वो भी है, उसके जो लकड़ी उसकी यूज हुई है स्पेशल अफगानी लकड़ी है। वाह वेरी नाइस, शीशम की, शीशम जो भी कुछ है। और ये पीछे जो है ना ये अकबर भाई घूम रहे हैं। हमारे अकबर भाई आ गए यहाँ पे। अकबर भाई मशहूर ज़माना शेफ। एनीवेज यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ब्राउन वन डे आउट। लाइक रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज।